हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। बहुत परेशान हो सर, आप लोग एग्जाम देने के बाद इतने सारे मैसेज कॉल आप लोग के आ चुके हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय तो एंट्रेंस एग्जाम अपना करा लिया मीन्स पीजी का भी एग्जाम शुरू होने वाला है। यूजी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। 13 तारीख को आपके लास्ट पेपर थे। 13 से आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं। बता दें आप लोगों को ज़रूरी चीज़ें क्या-क्या आपको जाननी ज़रूरी है अब से, उसको आप ध्यान सुन लेना, ठीक? इसके बाद आप आराम से जो भी काम करो उसमें बिज़ी रहो। अब तो पढ़ाई तो करनी नहीं है, थोड़ा रिलैक्स का टाइम है। डिप्रेशन में मत रहो, टेंशन मत लो। पेपर अगर आसान हुआ तो भी ठीक और अगर हार्ड हुआ तो भी ठीक। बोलते हैं ना कि हवा में ताश के पत्तों से घर नहीं बना करता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बना करता। ठीक है? कोई एक हार से फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बना करता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बना करता। पेपर जैसा भी हो, जैसा भी किए, अच्छा किए, बुरा किए, ओएमआर में कोई गलती किए, अब जो कर दिए सो कर दिए। अब उसको बदला नहीं जा सकता सर। जो गलतियाँ किए हो, बस कोशिश ये करना कि वो गलती दोबारा लाइफ़ में वो कभी ना हो। दोबारा किसी एंट्रेंस की तैयारी करो, दोबारा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करो, वो गलती दोबारा मत करना जो गलती इस बार कर दी हो। लास्ट में 1 महीना पढ़ना शुरू किए, लास्ट में 10 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, 5 दिन पढ़े, 1 दिन पढ़े, छोड़ दो आप। बस उस गलती को डायरी में नोट कर लो सर, मैंने ये गलती की थी, मैंने समय कम दिया था, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं ओएमआर फ़िल नहीं किया कर पाया, वो गलती दोबारा मत दोहराना, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। आपके सवाल है सर कि जो आपके आंसर की है वो कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा और एडमिशन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है? ध्यान से मेरी बात को सुनना और जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर तुमको क्या करना है लखनऊ विश्वविद्यालय में आना है सर 2025 में, एडमिशन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा एडमिशन प्रक्रिया 2024 में था, वही आपका एडमिशन प्रक्रिया 2023 में था, वही आपका 2025 में भी एडमिशन प्रक्रिया होने वाला है। बात समझ में आई? हाँ, एक चीज़ बदला कि आपका सामर्थ्य पोर्टल यानी इसके पहले आपका एडमिशन प्रक्रिया लखनऊ विश्वविद्यालय के उसकी वेबसाइट के माध्यम से होता था। इस बार सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं लेकिन परेशान ना हो। फिर से ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए खड़ा होगा और फिर से आपको पूरा एडमिशन प्रक्रिया एकदम आसानी से करवा देगा। ठीक, चलो। बता दें सर कि आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम अगर आपके 13 को एग्जाम खत्म होता है तो लखनऊ विश्वविद्यालय बोलता है सर कि 1 वीक के अंदर मुझे तुम 1 वीक का टाइम दे दो, 1 वीक का टाइम दे दो। इस वीक के अंदर मैं क्या करूँगा, आपकी आंसर की मैं रिलीज़ कर दूँगा, ठीक? आंसर की मैं रिलीज़ कर दूँगा। इसके जस्ट बाद जस्ट इसका मान लो कि एग्जाम के दूसरे दिन यानी सेकंड वीक तक क्या करेंगे ये आपके रिजल्ट को भी अनाउंस करने की क्षमता रखते हैं, ठीक? क्या करेंगे, रिजल्ट आपका अनाउंस कर देंगे। मतलब क्लियर सर ये होता है कि आपका 1 वीक यानी कि आप ये मान चलो कि 20 तारीख से पहले, ठीक है? 20 तारीख से पहले 15 से 20 तारीख के बीच में कभी भी आपकी आंसर की आ सकती है और याद रखना आंसर की कैसे आएगी, आपकी यूजी कोर्स की आएगी। पीजी का भी एग्जाम की डेट अभी आई है, एग्जाम शुरू होगा, उसके बाद उनका अलग प्रोसेस होता है। लेकिन यूजी के लिए आपका 20 तारीख से पहले ही आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है? हर साल की बात ही जो 3 से 4 साल, 5 साल का अनुभव है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक? अभी तक जो भी मैंने बताया सब कुछ सही था ना सर? पैटर्न, सिलेबस, पैटर्न, क्वेश्चंस आपके पूरे आपके एग्जामिनेशन, ओएमआर जो मैंने बताया सब कुछ सेम था। सेम उसी प्रकार से आपके आंसर की भी कम से कम 15 से 20 तारीख के बीच में आपके आंसर की आ जाएगी। सेकंड वीक मीन्स क्या हो गया कि सर आपका 20 तारीख से सर आपका 30 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इस महीने के लास्ट में रिजल्ट आपका आना स्वाभाविक है, 101% गारंटी है। क्योंकि विश्वविद्यालय को क्या करना है कि आपको सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक आपका एडमिशन को कंप्लीट कर लेना है। बात समझ में आई? बहुत डिले नहीं करेगा क्योंकि आपको क्या करना होता है कि दिसंबर में आपको सेमेस्टर एग्जाम भी देने होते हैं। याद रखना, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा ये आपका दिसंबर में होगा सर। आप विश्वविद्यालय में पढ़िए या फिर विश्वविद्यालय से संबंधित किसी कॉलेज में पढ़िए, आपका एग्जाम दिसंबर में होना है। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आपको समय 6 से 7 महीना, 5 से 6 महीना आपको देना होता है सेमेस्टर की पढ़ाई करने में। समय ऐसे आपको चला जाएगा तो भाई समय कहाँ बचेगा सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए। इसलिए विश्वविद्यालय को पता है सर अगर सेमेस्टर एग्जाम मुझे कराने टाइम से तो मुझे एडमिशन प्रक्रिया जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। एग्जाम करवा लिया, जल्द से जल्द आपका आंसर की रिलीज़ करेगा, जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने क्या बोला कि आपकी फर्स्ट वीक में आंसर किया जाएगा 20 तारीख से पहले, फिर आपका लास्ट मंथ के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के जस्ट बाद आपकी पूरी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग में क्या होगा कि सर आपको डेट मिलेगा, आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय मिलेगा, ठीक है? आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए कोई भी कोर्स में आप हो, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसलिंग में करना क्या होता है, स्टेप आपके होते हैं। पहला जो स्टेप होता है सर, जो आपकी काउंसलिंग का पहला स्टेप होगा, मैं अलग से काउंसलिंग की बात करूँगा, लेकिन अभी समझ लो पहले स्टेप आपको क्या करना होता है सर, आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है? चॉइस फिलिंग करनी होती है, ये आप ध्यान रखना।
फिर आपका सेकंड स्टेप जो होगा, चॉइस फिलिंग के बाद आपको लॉक करना होता है, ठीक? आपको क्या होगा, अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक कर दोगे। चॉइस फिलिंग क्या होती है बता दें आप लोग को, तो आपको चॉइस मिलती है सर कि आपको मेन कैंपस में एडमिशन लेना है, अगर नंबर कम है तो प्राइवेट कॉलेज उसमें दिए रहते हैं, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। कहाँ से? इसी एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे। अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिला तो आपको कोई संबंधित कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपको पसंद है तो। अगर केवल आपको कैंपस चाहिए तो अपनी चॉइस में केवल अपना कैंपस डालोगे आप। तो वो जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी, पूरा पोर्टल लॉन्च होगा, तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। बस ये अभी सिंपल भाषा में समझ लो कि चॉइस फिलिंग होगी, फिर उसको लॉक कर दोगे। लॉक करने के बाद क्या होगा, कम से कम 2 से 3 दिन बाद आपके इस चॉइस फिलिंग का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। चॉइस फिलिंग का रिजल्ट मतलब इसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है? इसको अलॉटमेंट बोलते हैं। अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट में क्लियर होगा सर कि आपको कैंपस मिला है या नहीं मिला है। बात समझ में आई? बात समझ रहे हो? यहाँ पे कट ऑफ ऐसे क्लियर नहीं बोली जाएगी भाई जो बच्चा 150 नंबर उससे ऊपर है तो उसका एडमिशन होगा, नहीं, कट ऑफ इसमें नहीं आती है। इस बार क्या होगा वो अलग मैटर होगा। अभी ब्राउचर आएगा, काउंसलिंग ब्राउचर, उसमें देखेंगे हम बात अच्छे से देखेंगे क्या इसमें एडमिशन प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है। लेकिन पिछले साल की बात ही यही होता है सर कि आप चॉइस लॉक करोगे, अब नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपना कॉलेज, अपना सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक? तो अलॉटमेंट 3-4 दिन बाद होगा। उसके बाद क्या होगा सर, अलॉटमेंट के बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा। क्या होगा सर, आपको फीस का ऑप्शन आएगा, फीस जो भी 6,000, 10,000, 15,000, 50, 60 जो भी फीस होगी वो सबमिट करोगे और फाइनली आप विश्वविद्यालय के छात्र बन जाओगे। एक आपको डेट मिलेगी सर कि हाँ शुभम, आपको मान लो कि 14 अगस्त को आना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे और वहाँ वेरिफिकेशन होगा, आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, आप स्टूडेंट बन जाओगे लखनऊ विश्वविद्यालय के। सिंपल है प्रोसेस है। और इतना थोड़ा लंबा प्रोसेस तो थोड़ा टाइम टेकन है, इसलिए जल्दी से रिजल्ट अनाउंस करेगा, जल्दी आंसर की जाएगी और जल्द ही आप लोग को आपका जो मनपसंद विश्वविद्यालय है, आपका पसंदीदा यूनिवर्सिटी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रक्रिया रही, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। अगर पहले अलॉटमेंट में आपको सीट नहीं मिलेगी तो सेकंड अलॉटमेंट में चलेंगे, थर्ड अलॉटमेंट का वेट करेंगे, फोर्थ अलॉटमेंट में जाएंगे। लेकिन अगर नंबर आपका एवरेज भी ठीक ठाक अगर है तो आपको लास्ट अलॉटमेंट तक आपको वेट करना होगा, जिससे कि आप लोग के नंबर अगर अच्छे हैं तो आपको एडमिशन हो जाएगा। बाकी ये प्लेटफॉर्म है, हम है, जैसे शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक आपके साथ है, ऐसे ही आगे भी हम रहते रहेंगे। एडमिशन फॉर्म नहीं आया था तब से आपके साथ हूँ, एडमिशन फॉर्म आया, मैंने भरवाया भी, ठीक है? फॉर्म भरवा के आपको तैयारी भी करवाई, आपको एंट्रेंस एग्जाम में ओएमआर कैसे फिल करना है, सब चीज़ें, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाना है, सब कुछ बताया मैंने आपको। ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपके कैंपस में आया, आपसे बात की, आपसे मुलाकात की, आपकी समस्याओं को समझा, आपका पेपर कैसा हुआ उसको मैंने समझा। अब फाइनली आपको जो काउंसलिंग होगी, जो आपका एडमिशन होगा, एडमिशन में जो आपको दिसंबर में ना, जो दिसंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे, इसकी भी तैयारी आपके इसी प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल के माध्यम से ही कराई जाएगी। सेमेस्टर में परेशान मत होना, सेमेस्टर की पूरी गारंटी लेता हूं कि हर बच्चा 80%, 90% से ऊपर लेकर आएगा। ऐसी तैयारियां होती है। अब सभी टीम मेंबर, सभी टीचर सब वाकिफ हो गए कैसा टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, एक्सप्लेनेशन कैसा है, ये टीचर आपको सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, बस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म ढूंढोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपकी आंसर की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, रिजल्ट आएगा, आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप अगर जुड़ गए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक ठाक बैठे रहना। व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी और टेंशन आप दिमाग में नहीं मत पालना, ठीक है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।